स्टोइकियोमेट्रिक दोष आपको बताए थे कि ये दो प्रकार का होता है। नंबर 1 है रिक्तिका दोष यानी कि वैकेंसी डिफेक्ट, इसको इंग्लिश में कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। रिक्तिका दोष क्या होता है? ये स्टूडेंट आप लोगों को स्टोइकियोमेट्रिक का ये दोष रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। यानी कि जब बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो उसमें लगभग हमेशा आपके पेपर में आता है रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष किसे कहते हैं, हमेशा आपके पेपर में आता है। तो हम इसको इतने अच्छे तरीके से समझ लें ताकि हमारे एग्जाम पेपर में आपको लगभग 2 नंबर मिल जाए। तो रिक्तिका दोष समझ लीजिए कैसे होता है कि ऐसा दोष जिसमें जालक स्थल रिक्त हो जाए उसे हम रिक्तिका दोष यानी कि वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। तो देखिए जालक स्थल बनाना कैसे होगा। तो सबसे पहले आप एक क्यूब बना लें। तो समझेंगे कैसे, यानी कि एक ले लें ए और एक ले लें बी, 2 अवयव लेंगे तभी तो पता चलेगा। तो एक अवयव ए, दूसरा बी, फिर ए, फिर बी, फिर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक अवयव यानी कि हमको जालक स्थल रिक्त होता है। तो जैसे बी की जगह हम यहाँ पर ए ले लिए, यहाँ पर ए बी ए बी, देखिए हमारा एक अवयव क्या हो गया, रिक्त हो गया यानी कि खाली हो गया। जब एक अवयव खाली हो जाता है तो उसे हम क्या करते हैं, रिक्तिका दोष करते हैं। सेम कंडीशन वही है अंतरकाशी दोष में भी। अंतरकाशी दोष को हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। यानी कि अंतरकाशी दोष क्या होता है समझिए, अंतरकाशी दोष ऐसा दोष होता है जिसमें एक अवयव की बढ़ोतरी हो जाए, इसमें एक अवयव की कमी होती है तो उसे रिक्तिका दोष कहते हैं। जब एक अवयव की बढ़ोतरी हो जाए तो उसे हम अंतरकाशी दोष कहते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 अवयव हैं ए बी। अब बी आ गया तो यहाँ पर ए है तो अब क्या हो जाएगा बी ए बी ए। अब यहाँ पर बी है तो ए बी। अब यहाँ पर हमारे पास कोई अवयव सी आ गया, यानी कि एक एलिमेंट हमारे पास एक और आ गया, यानी कि इसमें एक अवयव की बढ़ोतरी हो गई तो उसे हम अंतरकाशी दोष कहते हैं। अगर यही इसी में से एक अवयव की कमी जब हो जाती है तो उसे रिक्तिका दोष कहते हैं, और जब अवयव की बढ़ोतरी हो जाती है तो उसे हम अंतरकाशी दोष कहते हैं। तो स्टूडेंट आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये दोष समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोष है रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष, क्योंकि हमेशा आपके एग्जाम बोर्ड में पूछा जाता है। तो अब देखिए अंतरकाशी दोष किसे कहते हैं, यानी कि ऐसा दोष जिसके जालक स्थल में एक अवयव की बढ़ोतरी हो जाए तो उसे रिक्तिका यानी कि अंतरकाशी दोष कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। और ये अंतरकाशी दोष हमारा 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 है फ्रैंकल दोष जिसको फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा शॉटकी दोष जिसको शॉटकी डिफेक्ट कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फ्रैंकल और शॉटकी दोष ये भी हमेशा आपके पेपर में पूछा जाता है। ये चारों दोष रिक्तिका दोष, अंतरकाशी दोष, फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष हमेशा आपके एग्जाम पेपर में पूछता है कि फ्रैंकल दोष या शॉटकी दोष किसे कहते हैं, या फिर रिक्तिका दोष या अंतरकाशी दोष किसे कहते हैं। तो समझ चलिए अब देखते हैं फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखिए फ्रैंकल दोष हमारा क्या होता है। पहला है फ्रैंकल दोष यानी कि फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल दोष इसे कहते हैं कि इस ठोस में यानी कि इस ठोस को हम आयनिक ठोस द्वारा दिखाया जाता है। इसमें साधारणतः धनायन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अन्य स्थान पर जब चला जाता है तो चलिए देखिए फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं। इस ठोस को आयनिक ठोस द्वारा दिखाया जाता है। इसमें साधारणतः धनायन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अन्य स्थान पर चला जाता है तो उसे हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। चलिए देखिए कैसे कहेंगे, एक बार छोटी सी डिफिनेशन में कहेंगे कि इसे आयनिक ठोस द्वारा यानी कि फ्रैंकल दोष को आयनिक ठोस द्वारा दिखाया जाता है। इसमें जब धनायन अपने वास्तविक स्थान से
दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो उसे फ्रैंकल दोष। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई धनायन विस्थापित होकर यहाँ पर चला आता है, अपने वास्तविक स्थान से हट कर दूसरे स्थान पर चला जाता है तो उसे हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। इसका जो घनत्व होता है, डेंसिटी घनत्व, वो क्या होता है, समान होता है। तो अब दूसरा दोष हमारा साटकी दोष। देखिए स्टूडेंट, फ्रैंकल दोष और साटकी दोष बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी कि बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आपके पेपर में पूछता है बोर्ड के एग्जाम में। तो देखिए साटकी दोष किसे कहते हैं। इस ठोस को भी आयनिक ठोस द्वारा दर्शाया जाता है, लेकिन जो इसमें धनायन होता है वो वास्तविक स्थान से हट जाता है, लेकिन इसमें भी वही कंडीशन होती है कि इस ठोस को आयनिक ठोस द्वारा दिखाया जाता है। इसमें साधारणतः धनायन और ऋणायन, धनायन और ऋणायन दोनों अपने वास्तविक स्थान को क्या कर देते हैं, जब त्यागते हैं तो उसे हम साटकी दोष कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर धनायन, यहाँ पर ऋणायन और यहाँ पर धनायन दोनों अपने वास्तविक स्थान को क्या किए हैं, छोड़ दिए हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, साटकी दोष। आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कि साटकी दोष और फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं। तो अब चलिए स्टाइकियोमेट्री में आता है। अब हमारी दूसरी हेडिंग है नॉन स्टाइकियोमेट्री। तो स्टाइकियोमेट्री क्या है, तो चलिए स्टूडेंट देखिए दोस्तों, हमारी हेडिंग है नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, यह एक अकार्बनिक दोष होता है। इसे दो भागों में बांटा गया है। ये दो प्रकार का होता है। नंबर 1 धातु अधिक्य दोष। तो धातु अधिक्य दोष हमारा क्या होता है कि जब देखिए इसमें दो कंडीशनें होती हैं। नंबर 1 कंडीशन होती है कि ऋणायन के कारण रिक्तिका दोष होता है, यानी कि अधिक होता है। दूसरा होता है अधिक धनायन की अंतराकाशी स्थलों पर अधिक दोष। तो सबसे पहले जानेंगे कि ऋणायन रिक्तिका के कारण अधिक दोष कैसे होता है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि जब सोडियम क्लोराइड को, यानी कि NaCl को जब आपस में गल करते हैं तो सोडियम क्या होता है, सोडियम परमाणु की सतह पर जम जाता है तथा क्लोराइड आयनन की सतह पर जमने के कारण सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। यानी कि जब सोडियम क्लोराइड को आपस में रिएक्शन, यानी कि वाष्प के वातावरण में गर्म करते हैं तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। और दूसरा क्या है, अधिक धनायनों की अंतराकाशीय स्थलों पर अधिक दोष। तो उसे कहेंगे कि जब कमरे के ताप पर जिंक ऑक्साइड सफेद रंग का होता है तब गर्म करते हैं तो हमें ऑक्सीजन यानी कि O2 निकाल जाता है, तो ये रंग वेद रंग हो जाता है, यानी कि वेद रंग हो जाता है। तब क्रिस्टल पर जिंक अधिक होता है। तो सबसे पहले देखिए कैसे होता है। तो Zn यानी कि जिंक ऑक्साइड को ताप पर, यानी कि टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो N यानी कि 2 आयन प्लस 2 आयन प्लस हाफ O2 और 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है। जब इसको Zn यानी कि जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो N प्लस यानी कि नाइट्रोजन 2 आयन प्लस हाफ ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो आप लोग समझ गए कि नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष किसे कहते हैं। अब हमारा आता है तीसरा स्टाइकियो अशुद्धता दोष, हमारा तीसरी हेडिंग है। तो देखिए अशुद्धता दोष क्या होता है।